फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अद्वैत वेदांत दर्शन में दी गई ब्रह्म की अवधारणा व उसके रूप पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है कि ब्रह्म की अवधारणा या विचार, मतलब कि उसकी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्या विचार था, उसके सोचने का क्या तरीका था, क्या ब्रह्म की क्या सोच थी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आंसर है कि शंकर के अनुसार ब्रह्म सर्वोपरि है। मतलब कि शंकराचार्य को कहा गया है, उनके अनुसार जो है कि जो ये ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, वो हर जगह है, सर्वोपरि है। ब्रह्म जो है वो सब जगह फैला हुआ है। ब्रह्म का अर्थ ही सबसे महान है। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है कि सबसे महान। ब्रह्म की जगत का कारण है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। मतलब कि ये जो दुनिया बनी है ये ब्रह्म के द्वारा ही बनी है। वह निर्गुण है, निराकार है और निरावयव है। ठीक है, इसलिए उसे अद्वैत कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अद्वैत कहा जाता है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है और निरावयव है। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, अज्ञानता के कारण ब्रह्म अनेक जीवों के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब जिसके पास अज्ञानता है, ठीक है, जिसको कुछ भी पता नहीं है ज्ञान के बारे में, उन्हीं लोगों को जो है कि ज्ञान के रूप में ये प्रतीत होता है। शंकराचार्य का कहना है कि ब्रह्म का किसी नाम या रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क उसकी रचना की कल्पना नहीं कर सकता। मतलब कि ब्रह्म का किसी भी नाम या रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म इसलिए तो उनको निराकार कहा गया है, निर्गुण कहा गया है ना, क्योंकि अगर उनको किसी भी नाम रख दिया या जाए या रूप में वर्णन उनका किया जाए तो मतलब कहते ना कि कोई लोग इतना ज़्यादा महान होता है, कोई चीज़ इतनी महान होती है कि उसका किसी वर्ड में हम डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं, वो उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। तो वही ब्रह्म जो है वो किसी नाम या रूप का वर्णन उनमें कर नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा महान है। ठीक है, मस्तिष्क उसकी रचना है, जो दिमाग है वही ब्रह्म जो है कि दिमाग में हम उनकी रचना करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क उसकी रचना की कल्पना नहीं कर सकता। मतलब कि ब्रह्म मस्तिष्क, ये जो हमारा दिमाग है, ये उनकी रचना किस तरह से हुई है हम लोग नहीं जानते हैं कि ये इस ब्रह्मांड की रचना किस तरह से हुई है। ठीक है, ब्रह्म की शक्ति क्या है, इस ब्रह्मांड की शक्ति क्या है, इसका पावर क्या है। यूनिवर्स जो है कि उसमें इतनी सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज घूमती रहती हैं, इसकी शक्ति, इसका पावर क्या है, हम इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम जो भी चाहते हैं कि ये हमको हासिल हो जाए, तो अगर हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो वो एक ना एक दिन हमको ज़रूर हासिल हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है? क्योंकि हमारी जो भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स को देते हैं, ब्रह्म को देते हैं, और वो हमको उसी तरह की एनर्जी वापस करता है। ठीक है, तो ये जो है कि हम मस्तिष्क में इसकी रचना नहीं कर सकते कि ये किस तरह से होता है। वो एक पावर है। ठीक है, वो उससे होता है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का नाम है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का नाम है। ब्रह्म की जिस तरह से जगत में उत्पत्ति होती है, वो उसकी स्थिति का निर्माण होता है और उसका विनाश भी होता है। ब्रह्मांड जो बना है उसमें एक ना एक दिन उसका विनाश भी होना है। ऐसा परम शक्तिवान होना ब्रह्म का स्वभाव है। ठीक है, ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, उसका अस्तित्व देश और काल से परे है। वह कोई पदार्थ नहीं, फिर भी वह संपूर्ण जगत का आदि स्थान है, लेकिन वह अदृश्य है। ब्रह्म को किसी उदाहरण द्वारा समझा नहीं जा सकता। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। मतलब ब्रह्म एक सर्वोच्च सत्ता है। जैसे जिस प्रकार से हमारी
हमारे देश में जो नेताओं की एक सत्ता होती है, सर्वोच्च सत्ता, तो उसी तरह से जो ब्रह्मांड है वो एक ब्रह्म जो है वो एक सर्वोच्च सत्ता है। सत्ता जिसका कोई भी जो है कि क्या बोलते हैं, वो महान शक्ति है, उसका कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है। उसका अस्तित्व देश और काल से परे है। उसका जो ये जो अस्तित्व है ब्रह्म का, उसका अस्तित्व जो है कि हमारे देश और काल से परे है। मतलब कि काल आते गए, बीतते गए, और ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, उस यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उसी तरह से है। ठीक है, वह कोई पदार्थ नहीं है, फिर भी वह संपूर्ण जगत का आदि स्थान है। ठीक है, और लेकिन वह अदृश्य है, फिर भी वो अदृश्य है, हम उनको देख नहीं सकते। ठीक, ब्रह्म को किसी उदाहरण द्वारा समझा नहीं जा सकता, ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। जो चीज हम नहीं देख सकते हैं उसको हम किसी भी उदाहरण के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं। वो तो जैसे कि हवा है, हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किस तरह का दिखता है। ठीक है, बस हम हवा महसूस करते हैं, और वो हवा हमारे लिए कितने फायदेमंद होती है ना। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में हमारे शरीर में जाता है, और उससे हमारे जो है कि शरीर को कितना फायदा मिलता है। तो हवा कितना जरूरी होता है हमारे लिए। उसी तरह ब्रह्म है, उसकी रचना हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो एक पावर है। ठीक है, ब्रह्म के दो रूप हैं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा निर्गुण। ठीक है, एक निराकार और निर्गुण, मतलब एक में निराकार और निर्गुण आ गया, और दूसरा साकार तथा सगुण है। निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म अपार ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो पर ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म अपार ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। ये जो सगुण ब्रह्म है ये अपार ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। मतलब हम जो भगवान को मानते हैं ये सगुण में आता है, और निर्गुण ब्रह्म ये परब्रह्म है, मतलब ये जो ब्रह्मांड है उसमें आता है। ठीक है, उपनिषदों की भांति शंकराचार्य निर्गुण और सगुण ब्रह्म के अंतर को मानते हैं। शंकर निर्गुण ब्रह्म को सत्य, चिरंतन, चिंतरन तथा सनातन मानते हैं। वह एक है और गुणों से परे है। उनके लिए सगुण ब्रह्म ईश्वर है जो संपूर्ण जगत का कर्ता है। निर्गुण ब्रह्म निरूपाधिक पालक और विनाशक है। लेकिन ईश्वर का कोई उद्देश्य या कामना नहीं होती। वह जगत की रचना पालन या विनाश बिना किसी उद्देश्य के करता है। ये तीनों प्रक्रियाएं निरंतर स्वतः चलती रहती हैं, है ना। ये जो हमारा जो निर्गुण है, ये शंकराचार्य के निर्गुण और गुणों से, मतलब ये जो ब्रह्मांड है इसको उन्होंने जो है कि निर्गुण के रूप में माना है, जो कि ये एक ब्रह्म है। हाँ, ईश्वर के रूप में सगुण को माना है और निर्गुण के रूप में ब्रह्म को माना है। ठीक है, और इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान हमारे ईश्वर जो हैं, वो हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे परम शक्तिमान हैं, तो उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति को हम लोग कभी भी नाप तो नहीं सकते हैं। उनकी सारी जो भी ऊर्जाएं हैं वो हम अपने में सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और उनकी जो शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में है, और उसी ब्रह्मांड के जरिए हमें अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो भी सोच है, जो हम चाहते हैं करना, वो सारी चीजें हमको उनसे मिलती है। तो इस तरह से जो जगत की रचना है वो जो है जगत की रचना वह जगत की रचना पालन या विनाश बिना किसी उद्देश्य के करता है। अगर वो जगत की रचना कर सकता है, हम
गॉड, जो अगर वो जगत की रचना कर सकता है तो विनाश भी कर सकता है और फिर उसकी उत्पत्ति भी कर सकता है। तो वो जो चाहे वो कर सकता है, उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आज हम ब्रह्म के रूप में समझे कि ब्रह्म की कितनी क्या शक्तियाँ हैं और इसका निर्माण जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उसका जो स्वरूप है उसके बारे में हम क्या मतलब कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक मेरे आप जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको जो है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट पे सारे प्रैक्टिकल की फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उनसे जाकर करके जो है कि हेल्प ले सकते हो। और जो है कि यूनिट 1 2 3 4 5 मतलब कि 4 ये सारी सेमेस्टर वाइज जो है कि क्वेश्चन इसमें मेरे जेंसी क्लासेस में अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, आप उनसे भी जाकर करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और पढ़िए और एक अच्छा इंसान बनिए और अपने आसपास में जो यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियां हैं उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, तो आज जो है कि हम वही क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार आत्म तत्व से क्या तात्पर्य है। तो आत्म तत्व क्या होता है? तो अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को परम तत्व माना गया है। शंकर के अनुसार आत्म और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम है। मतलब शंकर के अनुसार आत्म और ब्रह्म एक ही तत्व हैं। ठीक है, लेकिन नाम, जैसे कि नाम बच्चे का अलग अलग प्यार से बोला जाता है, नाम एक ही होता है, लेकिन कोई कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उसी तरह से ये जो शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। आत्मा अजर और अमर है। जो हमारी आत्मा है वो अजर और अमर है। ठीक है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ठीक है, वो हमेशा अमर होती है। ठीक है, इसका अजीब तत्वों से सहयोग माया मात्र है। ये जब किसी इसमें ये जब किसी प्राणी के शरीर में आ जाता है तो ये जो है कि उस आत्मा में, जब इस शरीर में आता है आत्मा, तो वो फिर इंसान अपने दुनिया में आकर के कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देता है। तो वो जब संयोग होता है तो ये एक माया के रूप में होता है। आत्मा स्वयं सिद्ध है। ठीक है, आत्मा स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। वो इंसान सभी जानते हैं कि आत्मा होती है, रूह होता है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना किसी वस्तु की अनुभूति संभव नहीं। इस कथन में मेरा अस्तित्व नहीं, मैं का अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। यदि मैं नहीं हूँ तो किसके अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार आत्म स्वयं सिद्ध है और सर्वाधार है। मतलब कि अगर मैं हूँ तो किस वजह से हूँ? आत्मा के वजह से। अगर मेरे अंदर आत्मा है तभी तो मैं जिंदा हूँ। अगर मेरे अंदर आत्मा नहीं होगी तो क्या मैं कुछ हूँ? नहीं हूँ। ठीक है, तो आत्मा जो है कि स्वयं सिद्ध है, जीव का कोई मतलब नहीं है। जो ये शरीर है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा ही सर्वशक्तिमान, मतलब कि सिद्ध है, अमर है और अजर है। ठीक है, तो आई थिंक आत्म तत्व यही है। आत्मा और तत्व एक ही बात है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और आप लोग जो है कि मेरे जेनजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय। अपना अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है।